हेलो हेलो। मेरा नाम शिवेंद्र कुमार है। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स होम ट्यूटर। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमारा जो है ग्रुप क्लासेस स्टार्ट हो चुका है, ऑफलाइन क्लासेस का या ऑनलाइन क्लासेस का। हमारे यहाँ 1-to-1 क्लासेस की भी फैसिलिटी है, चाहे वो ऑफलाइन क्लासेस हो या ऑनलाइन क्लासेस हो। डाउट क्लासेस की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। और हमारी जो क्लासेस होती है 9th 10th आईआईटी फाउंडेशन, नीट फाउंडेशन, 11th 12th आईआईटी जेई नीट मेंस एंड एडवांस एंड फिजिक्स ओलंपियाड एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ओके। हमारे ग्रुप क्लास की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 स्टूडेंट का ग्रुप होता है। जैसे ही 5 स्टूडेंट ग्रुप कंप्लीट करता है तो हम अनदर ग्रुप क्रिएट कर देते हैं 5 स्टूडेंट का। ओके। तो आज हम सॉल्व कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है वो आयरोडो बुक से लिया गया है। आयरोडो बुक जो है बहुत ही स्टैंडर्ड बुक माना जाता है, और मतलब बेसिकली ये जो बुक जो है जो एडवांस के लिए या फिजिक्स ओलंपियाड जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है कि एक बॉल है, a ball है, ball of radius capital R है, is uniformly charged with the volume density rho. Find the flux. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर मतलब फ्लक्स कैलकुलेट करना है। किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। Across the ball section formed by the plane located at a distance r naught is less than capital R from the center of the ball. तो जो फ्लक्स कैलकुलेट करना है उस प्लेन में मतलब जो प्लेन जो लोकेटेड है वो आर नॉट इज लेस देन कैपिटल आर से। तो सबसे पहले हम एक बॉल बनाते हैं। ये बॉल है और दिस इज द सेंटर ओ है, और दिस इज द आर नॉट है, और ये हमारा कैपिटल आर। आर नॉट लेस देन है, तो आर नॉट लेस देन का मतलब ये हुआ कि रेडियस, कंप्लीट रेडियस से तो कम ही होगा, कुछ समथिंग डिस्टेंस होगा। तो आर नॉट हमने सपोज डेट कर लिया है कि ये यहाँ से यहाँ तक आर नॉट है इसका से। और यहाँ पर हमने क्या किया, एक डिस्क सपोज कर लिया था, डिस्क। ये हमारा कोड एच हो गया। ओके। तो अगर हम इसका रेडियस अगर हम सपोज करते हैं तो मीन्स ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर नॉट का स्क्वायर और ओके। और यहाँ पर क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज विद द वॉल्यूम डेंसिटी रो है। तो इसको, ये जो बॉल है इसको हम अज्यूम करेंगे कि ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होता है, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटेंसिटी inside the non-conducting sphere is equal to rho into r by 3 एप्सिलॉन नॉट होता है। राइट है। और स्मॉल आर क्या है, यहाँ पर लेस देन कैपिटल आर का केस होता है। मतलब फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इज इक्वल टू रो इनटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर इनसाइड का ही केस है क्योंकि स्मॉल आर नॉट इज लेस देन कैपिटल आर है। करेक्ट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक हम बॉल बनाते हैं, स्फेरिकल बॉल है, जैसे द सेंटर ओ है, और ये हमारा सपोज डेट यहाँ पर एक ले लिया हमने, दिस, और ये हमारा डिस्टेंस जो है स्मॉल आर है। ओके। दिस इज द स्मॉल आर है, और ये जो है हमारा क्या है, सपोज कर लिया हमने एक्स है। ओके। और इसका जो थिकनेस है, ये थिकनेस हमने सपोज कर लिया dx है। क्या है, थिकनेस dx। ओके। थिकनेस क्या है हमारा, dx है। सो दैट इज सो। अब इसके थ्रू जो है ये हमारा क्या है, आर नॉट है। क्या है, आर नॉट। तो आर नॉट है तो मीन्स यहाँ पर क्या है कि ये सपोज हमने थीटा सपोज कर लिया, एंगल थीटा बना रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
हमने सपोज कर लिया इधर ई है, और एरिया वेक्टर हमारा डीएस इधर हो गया सपोज दैट, क्योंकि एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। ओके, तो हमारा ये थीटा एंगल हो जाएगा, इसको थीटा है तो ये भी थीटा। ओके, सो फ्लक्स मीन्स डी फाई कितना होगा, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, इसको डी फाई से सपोज कर लिया हमने, तो इलेक्ट्रिक और यहाँ पर ई वेक्टर डीएस वेक्टर और डॉट हटाते हैं तो कॉस थीटा, तो डी फाई ई की जगह रो आर बाई 3 एब्सोल्यूट नॉट है, एंड डीएस हो जाएगा हमारा एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर हमारा इसका रेडियस कितना है, एक्स है, तो एरिया होता है हमारा लेंथ इंटू विड्थ, 2 पाई एक्स इंटू विड्थ हो गया dx, और cos थीटा होगा दिस इज आर नॉट बाई आर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आर नॉट बाई आर, करेक्ट है। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, तो जब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो हम किसके मतलब यहाँ पर हमने क्या सपोज किया है, रिंग सपोज किया है और इसका रेडियस x है, तो लिमिट हम क्या लेंगे इसके रिस्पेक्ट में, तो ओडेस, और यहाँ पर हमारा क्या कैलकुलेट हुआ था पहले, हमारा कैलकुलेट हुआ था दिस इज द कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर नॉट के स्क्वायर रूट अंडर। ओके, तो इस हिसाब से हम यहाँ पर लिमिट लगाएंगे 0, दिस इज द आर स्क्वायर माइनस आर नॉट के स्क्वायर और रूट अंडर, डी फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा 5, और वो हमारा मतलब बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट टर्म है, एंड 2 पाई भी बाहर निकल जाएगा, 3 बाई एब्सोल्यूट नॉट बाई 3 एब्सोल्यूट नॉट बाहर निकल जाएगा, और ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, और हमारा यहाँ पर आर नॉट भी बाहर निकल जाएगा, और बचेगा क्या हमारा एक्स डी एक्स। ओके, तो एक्स डी एक्स और लोअर लिमिट 0 है, and this is r square minus r naught के स्क्वायर रूट अंडर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, ओके, तो फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा। थैंक यू सो मच।